हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं जेसल शाह, जेसिका हैंडलूम एंड होजियरी से, सैटेलाइट से। मैंने ये अपनी कैरियर में अपने काम के दरमियान ये देखा है कि बहुत सारी मदर्स अपनी 12-13 साल की बच्ची को लेके आती है, मुझसे पूछती है कि अभी ये ग्रो कर रही है, उसका बॉडी ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए मुझे स्लीप चाहिए या ब्रा चाहिए, तो मैं कौन सी लूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसे कहाँ से शुरू करूँ, क्या पहनाऊँ उसे। तो मैं देखती हूँ कि बच्ची कितनी बड़ी है, फिर उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो शुरुआत कहाँ से करते हैं। हम समझ सकते हैं कि छोटी बच्ची अभी वो हुक वाली ब्रा यूज़ नहीं कर पाएगी, वो बंद नहीं कर पाएगी अपने आप शायद बिगिनिंग में हेल्प करोगे, पर कब तक हेल्प करोगे? उसको अपने आप ही करना है। उसका टाइम कभी कभी ऐसा रहता है कि तब आप फ्री ना हो, या फिर उसको कहीं ट्रिप पे जाना पड़ा, तो उसके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो खुद ब खुद मैनेज कर सके। तो इसके लिए मेरा ये गाइडेंस रहता है कि जब आप ब्रा सिलेक्ट करने जाते हो तो सबसे पहले उससे ये मत बोलो कि ये ब्रा है, क्योंकि बच्ची भले ही छोटी है पर थोड़ा बहुत तो उसको भी समझ में आता है कि ब्रा क्या है। अपनी मम्मी के कपड़े वो फोल्ड करती हो तो उसको पता होता है कि वो क्या है, तो वो एकदम से कॉन्शियस हो जाएगी कि मुझे ब्रा पहननी पड़ेगी, मैं मम्मी जितनी हो गई बड़ी। अरे नहीं बेटा, आपको मैं स्लीप पहनाने जा रही हूँ। जो आप रेगुलर स्लीप पहनते हो वैसी नहीं होगी, थोड़ी छोटी होगी, पर वो आपको खेल कूद में और भी सब अपने काम में अच्छा सा फिगर देगी। तो आप उसके लिए ऐसी चीज़ पसंद करते हो जो रियल में स्लीप जैसी ही दिखती हो। वो होता है स्पोर्ट्स ब्रा। स्पोर्ट्स ब्रा, कोई भी स्पोर्ट्स ब्रा नहीं चलती है। जैसे पैडेड, उसके लिए हम नहीं ले सकते, नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए जो ब्रा यूज़ करनी होती है, उसको देनी होती है, उसको पहनानी होती है, वो आपको एकदम पतले मटेरियल में, स्लीप के मटेरियल में लेनी होगी, जो बेहतर रहेगी। वो आप उससे पहनाना सिखाइए। उसमें बहुत सारी आती है, जैसे ये पतले मटेरियल में फ्री साइज़ रहती है। तो फ्री साइज़ में ये होता है कि उसकी साइज़ का कोई इश्यू नहीं रहता, तो किसी भी 12-13 साल की लड़की को भी आ जाती है। उसमें पतली पट्टी हो, चौड़ी पट्टी हो, उसका कोई इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। जो भी है, आपको यही बस ध्यान में रखना है कि वो स्लीप जैसी छोटी होनी, जैसी छोटी स्लीप ही समझ लीजिए। और उसका पैड्स उसमें नहीं होना चाहिए, विदाउट पैड्स होनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ साइज़ वाली भी स्पोर्ट्स ब्रा होती है, जिसमें थिक मटेरियल हो सकता है थोड़ा। तो वो थिक मटेरियल आप तब यूज़ करोगे जब वो रियल स्पोर्ट्स में जा रही है, वो कुछ वर्कआउट करने जा रही है, खेल कूद में, वर्कआउट में, फिर साइकिलिंग में। वैसी ब्रा चलेगी जो थिक मटेरियल की हो, फिटिंग में थोड़ी टाइट भी हो, और उसके लिए कंफर्टेबल भी हो। तो वो आप पहना के उसी जगह पर जाइए जहाँ पहनाना, ट्रायल लेना अलाउड है, क्योंकि बच्चियों के लिए आप ना तो समझ सकते हैं, ना वो खुद भी समझ सकती है। तो आप उसके लिए क्या पसंद करोगे, साइज़ कौन सी चुनोगे, वो अभी आपको पता नहीं है। कोई बच्चियाँ पतली एकदम होती है, कोई थोड़ी हेल्दी होती है, तो उसके लिए पसंद करना हो तो आपको पहनाने के ही पसंद करना होता है।
तो जहाँ पे वो अलाउड हो वहीं से लीजिए और उसको पहना के साइज़ सिलेक्ट कीजिए। और ज़्यादातर से ऐसी सिलेक्ट करें कि जो टी शर्ट्स में अच्छी रहे। टी शर्ट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रा में लाइन दिखती है, उसके सीम्स जो दिखते हैं, सीम्स होते हैं वो दिखते हैं, तो लड़कियां जब पहनती है तो थोड़ा ऑड लगता है, ऑकवर्ड लगता है। तो उसके लिए सीमलेस ब्रा चूज़ करें, स्पोर्ट्स ब्रा, और सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा ही चूज़ करें, क्योंकि इतनी छोटी लड़कियां अपने आप बंद नहीं कर पाएगी हुक्स, तो आपको वो स्पोर्ट्स ब्रा ऊपर से ही पहनी जाती है, तो उसके लिए कन्वीनियंट, कंफर्टेबल भी होगा। उसके लिए कुछ हेवी लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी छोटी लड़कियों के लिए इतनी कोई ऊंची रेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर स्पोर्ट्स ब्रा ले सकते हैं। कभी कभी कुछ मदर्स ऐसे सवाल करती हैं कि फ्री साइज़ की जो स्पोर्ट्स ब्रा है उसमें पूरी फ्री साइज़ रहती है, मतलब कप्स भी फ्री साइज़ के होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, तो उसमें कप्स के शेप नहीं होते। तो कुछ मदर्स ऐसे सवाल करती हैं कि ऐसा मैं पहनाऊंगी तो क्या फिर आगे जाके उसका फिगर बिगड़ नहीं जाएगा, उसका जो शेप आना चाहिए वो नहीं आएगा, दब जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब कोई चीज़ फ्री साइज़ रहती है तो वो स्ट्रेचेबल होती है। जिस जहाँ से आप ग्रो करते हो वहाँ से वो स्ट्रेच होती है। तो स्पोर्ट्स ब्रा फ्री साइज़ की जो है वो स्ट्रेचेबल रहती है, इसलिए कभी उसके फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आराम से कभी भी पहन सकेगी। फ्री साइज़ का तो बेनिफिट और रहता है कि वो छोटी साइज़ से लेके काफ़ी बड़ी साइज़ तक सबको होती है। तो अगर वो थोड़ी बड़ी भी होती है तो भी उसको वो साइज़ तो आ ही जाता है। कुछ मदर्स ऐसे भी सवाल करती हैं कि आप मुझे वाइट कलर ही दीजिए या स्किन कलर दीजिए, ब्लैक नहीं पहनाना है। ब्लैक से हम ऐसा माना जाता है ब्लैक से कैंसर होता है। आज तक कहीं भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ब्लैक कलर पहनाने से कैंसर होता है। ये सब थियरी है, और वो भी पब्लिक की थियरी है। कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कोई मेडिकल बुक में ऐसा लिखा नहीं है। कोई डॉक्टर से जाके आप बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप उसको ब्लैक ब्रा मत पहनाइएगा, उसको कैंसर हो सकता है। नहीं होता है। आप कोई भी कलर पहनाइए, सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो कलर उसके कपड़ों में, उसके टी शर्ट के साथ आसानी से जाना चाहिए। जैसे वाइट टी शर्ट हो तो उसके नीचे वाइट पहनाओगे तो वो दिखेगी, उसका शेप, उसका कलर भी दिखता है। ये बहुत सरप्राइजिंग है, पर ये सही बात है कि वाइट के नीचे मोस्टली ब्लैक ही पहनी जाती है। ब्लैक कलर इतना आसानी से दिखता नहीं है। तो आप कलर की पसंद ऐसे कीजिए जो अपने उसके कपड़ों के नीचे दिख ना जाए, राइट। तो इस तरह से आप अपनी बेटियों के लिए फ्री साइज़ ब्रा या फिर साइज़ में हो वैसी ब्रा पसंद कर सकते हो। फ्री साइज़ में पतला मटेरियल होना चाहिए, स्पोर्ट्स ब्रा होनी चाहिए, और थिक मटेरियल में आप उस टाइम पे यूज़ करो, उसको यूज़ करने के लिए बोलो कि जब उसको खेलने जाना हो, स्पेशली उसको साइकिलिंग करना हो या भागा दौड़ी की या कूदने का कोई खेल हो, तो उसमें उसका फिगर मेंटेन रहेगा, उसका जो मूवमेंट है वो दिखेगी नहीं, आसानी से ग्रिप, फर्मनेस रहेगी, ग्रिप भी रहेगी। पर अगर आप वो लूज़ वाली पतली ब्रा, स्पोर्ट्स ब्रा पहनाओगे खेल कूद में, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उसको शायद पता ना हो, वो अभी समझ नहीं पा रही है, पर देखने वाले के लिए ऑकवर्ड होगा। तो आप ये बस ध्यान में रखिए, घर में वो पतली वाली स्लीप स्टाइल की स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकती है, फ्री साइज़ वाली। बाहर जाते टाइम पे, आई मीन स्पोर्ट्स के टाइम पे, वो थिक मटेरियल की पहने। तो इसके लिए किसी को भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा नंबर दिया गया है 9879605759। तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, और यहाँ पे भी लाइव में भी आप मुझे पूछ सकते हो, पूछना चाहो तो किसी को भी क्वेश्चन हो तो पूछिए।
ओके, तो जिसको भी क्वेश्चन हो पर्सनल में पूछ सकता है। उसके अलावा पैंटी के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो टीनेजर या छोटी बच्चियों जो अभी ग्रो अप कर रही है, तो उसके लिए पैंटीज़ कैसी यूज़ की जा सकती है। तो रेगुलर पैंटीज़ तो रूटीन में तो यूज़ कर सकते हैं, हाई वेस्ट हो लो वेस्ट हो दोनों यूज़ कर सकते हैं। पर जब मेंसेस के दरमियान, पीरियड्स के दरमियान, अभी वो छोटी है, उसको पता नहीं है कि कैसे ख्याल रखा जा सकता है, तो उसको ये समझाना ज़रूरी है कि एक नहीं 2 पैंटीज़ का इस्तेमाल करें। स्पेशली रेगुलर पैंटीज़ के साथ ऊपर में वो लो वेस्ट पहनेगी, लो वेस्ट पैंटीज़, तो ग्रिप ज़्यादा रहेगी। स्पेशल पैंटीज़ आती है मेंसेस के लिए भी, पर वो ज़रूरी नहीं है, उसका खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। आप रेगुलर पैंटीज़ यूज़ कर सकते हैं, पर पीरियड्स के लिए ये जो लो वेस्ट पैंटीज़ है उससे ग्रिप ज़्यादा रहती है, अच्छी ग्रिप रहती है। तो रेगुलर पैंटीज़ के साथ साथ वो लो वेस्ट वाली पहनाइए, ताकि वो जब खेल कूद में बिज़ी हो तो ध्यान रहे कि उसके कपड़े ना बिगड़े या फिर वो कंफर्टेबल रहे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप मेरा ये सजेशन है कि आप उसको 2 ही पहनाइए, और लो वेस्ट ऊपर फर्मनेस के लिए, उसका ग्रिप के लिए लो वेस्ट ऊपर पहनाइए। बाकी तो एक मदर जब जैसे ही बेटी ग्रो करती जाती है, तो उसके साथ साथ वो खुद ही सीखती जाती है। तो मेरा मानना है कि आप भी अपनी बेटी के साथ साथ आगे आगे सीख जाएंगे, और बहुत कुछ आपको भी पता होगा, अपने टीनेज के बारे में याद भी होगा कि क्या करना है। तो ये थोड़ा गाइडेंस आपको ज़रूर काम आएगा। आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, जो भी हो मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगी। मेरे मोबाइल नंबर दिया गया है, और मुझे आप अगर चाहो तो मिल भी सकते हो। मैंने एड्रेस भी लिखा हुआ है, लोकेशन भेजा हुआ है, तो आप मुझे आके मिल भी सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि क्या पहना सकते हैं क्या नहीं टीनेजर लड़कियों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।